हम भारत के लोग और नेपाल के लोग दोनों एक ही देश की तरह हम लोग थे। हम लोगों का भाईचारा, हम लोगों का रोटी बेटी का रिश्ता, हम लोगों को लगता ही नहीं है कि कोई अलग देश नेपाल है, अपने घर की तरह महसूस होता रहा हमेशा। हम तो जब से होश संभाले तब से भारत नेपाल के संबंध को देखे हैं और यहाँ तमाम लोग नेता लोगों से हमारा उस पार का संबंध था, उस पार के लोगों से इस पार का संबंध था। जाते आते भी आप लोग थे और कहीं कोई गतिरोध नहीं था, लेकिन एक ऐसा काला दाग लग गया यहाँ के कुछ लोगों के चढ़ाने पर। कहा जाता है कि युवा अव्यवस्थित हो गए, लूटपाट कर लिए। अगर कोई आंदोलन होता, कोई सैद्धांतिक आंदोलन होता, चाहे वो जिस दल का होता, एक विचारों का आंदोलन होता, तो वह निश्चित रूप से एक जगह जाके खड़ा हो जाता, रुक जाता। यह तो ऐसा विद्रोह है कि समझ में नहीं आया कि किस तरह से लोग भड़के और किस तरह से रातों रात पार्लियामेंट जला दिए, अन्य चीजें जला दिए। तो हमारा इस नेपाल के आप सभी साथियों से ये कहना है, आप लोग भाईचारा बनाए रखें। हम लोगों के तरफ से भाईचारे में कोई कमी नहीं आएगी। हम इसी सरहद पर पैदा हुए, जवान हुए, आपके बीच खेलते रहे, आपके चीज पढ़ते रहे, बड़े हुए, होश संभाले, राजनीति में आए, राजनीति से हर क्षेत्र में आप लोगों से मित्रता रही, लेकिन इस तरह नेपाल में कभी घटना नहीं देखी गई। तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि जो सकारात्मक, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो राष्ट्र के हित में काम करना चाहते हैं, वो सब लोग मिलके ऐसी घटनाओं का विरोध करें, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो और नेपाल तीन दूना रात चौगने के हिसाब से तरक्की करे। हम देख रहे हैं हमारे बॉर्डरों पर 2-2 हजार ट्रकें खड़ी हैं, और सब माल नेपाल की तरक्की और नेपाल के विकास के लिए जा रहा है। तो अगर इसी तरह से व्यवधान आता रहा तो नेपाल का विकास रुक जाएगा। नेपाल रहेगा तो सब लोग खुशहाल रहेंगे। आप लोगों से ही हाथ जोड़कर निवेदन है। राजनीतिक में इंडिया से कुछ हस्तक्षेप बोल के बोल रहे जनता, इसमें क्या विचार है आप? नहीं, बिल्कुल कोई हस्तक्षेप नहीं है। हस्तक्षेप तो जब के.आई. सिंह यहाँ कैंप लगाए हुए थे तो भारतीय मिलिट्री ने आके उनको गिरफ्तार किया था और राजा साहब को सौंपा था, जिसकी वजह से वो विद्रोह भी रुक गया था। वह विद्रोह एक सैद्धांतिक विरोध था। हमेशा भारत ने चाहा ये स्टेट खुशहाल रहे, लोग खुशहाल रहे, और एक जंप स्टेट है कि आपको और चाइना, हमारे और चाइना के बीच एक ऐसा स्टेट रहे जिससे आपको भी तरक्की का अवसर मिले और हमको भी झगड़े से मुक्ति मिले। तो हम लोग तो कहा बेटी रोटी का, दोस्ताना का, सब प्रकार का रिश्ता रहा है। भाषाई भी करीब करीब बराबर जानकारी है सबको। तो इसलिए हमारे सरकार का या हमारे यहाँ का कोई इस आंदोलन से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ये झूठा इल्जाम लगाया जाता है। जब विफल हो जाते हैं राजनेता तो झूठा इल्जाम लगा देते हैं। भारत नेपाल में हिंदू राष्ट्र और श्रीमान, ये हिंदू राष्ट्र ही है। हम लोग तो हर साल जाते हैं तिरुपति नाथ का दर्शन करने, पशुपतिनाथ जी का दर्शन करने, मुक्तिनाथ जी का दर्शन करने, और कई मनोकामना देवी का दर्शन करने। तो हम लोग तो नेपाली आते हैं, पूरा नेपाल आता है, अरे पूरा भारत आता है। आप लोग भी पूरा इस तरफ जाके पूरा देशाटन करते हैं और दर्शन करते हैं। इस प्रकार की कोई बात नहीं।